हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ मैथ्स सीरीज फॉर द अपकमिंग एडीआरई एग्ज़ाम, असम गवर्नमेंट एनी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जहाँ पर मैथ्स आता है। एडीआरई आपका ग्रेड 3, ग्रेड 4, उसके बाद पुलिस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, इवन आपका एपीएससी प्रीलिम्स में एक जो पेपर आता है सीसेट, उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। अभी जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका नाम है आपका एवरेज, और हर एक 3 चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज एवरेज। हर जगह पर यह आता है एवरेज, पर आपने पहले किया होगा, पर मैं कहता हूं मेरे साथ एक बार करिए, आपको डिफरेंट अप्रोच मिलेगा। यू विल बी गेटिंग डिफरेंट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग एवरेज। ठीक है, पहला एवरेज क्या होता है? औसत। औसत सम ऑफ द टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। देयर आर सम फॉर्मूलाज। ये अगर आपको पता होता है, डायरेक्ट आता है तो आप आसानी से डायरेक्टली फॉर्मूला, अगर आपको आता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा? n+1/2। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n+1 इंटू ट्वाइस n+1 डिवाइडेड बाई 6। एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n+1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 4। एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। आई थिंक यू नो अबाउट इवन नंबर्स। इवन नंबर्स तो आपको पता होता ही होगा, है कि नहीं? इवन नंबर तो आपको आता ही होगा। तो पहले फर्स्ट क्या कहा गया है? फर्स्ट एन इवन नंबर्स। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। यहां पर आप क्या कर सकते हैं? n+1। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स दैट इज 2 इंटू n+1 इंटू ट्वाइस n+1 अपॉन 3। एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर ट्वाइस n इंटू n+1 इसका होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑड नंबर का अगर निकालना है तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज n होता है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, इसका अगर एवरेज चाहिए तो ट्वाइस n+1 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 3। क्यूब ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर n इंटू 2n² - 1 n इंटू ट्वाइस n² - 1। और एवरेज ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर चाहिए तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स। ये सारे फॉर्मूलाज आप एक बार देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए नॉर्मली हम लोगों ने जो एवरेज सीखा है दैट वन ऑलरेडी वी नो कि सबको सम करना है और सम करके जितने भी नंबर है उससे डिवाइड करना है। बट समटाइम्स नंबर्स आर सो बिग कि हमें कैलकुलेशन करने में परेशानी आती है। तो इस जगह पर हम जो मेथड अप्लाई करेंगे फॉर दिस, इस मेथड को कहते हैं डेविएशन मेथड। क्या मेथड अप्लाई करेंगे? विल बी अप्लाइंग हियर। याद रखिए आप लोग, हम लोग अप्लाई करेंगे डेविएशन मेथड। क्या अप्लाई करेंगे? डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड। डेविएशन का मतलब ही होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। सो ये चेंज मेथड अगर हम यूज करें तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इज एट ए कोरियर शॉप द वेट्स ऑफ 8 पार्सल्स। 8 पार्सल मिला है, 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 kg, 0.4 kg एंड 0.5 kg। फाइंड देयर एवरेज वेट। इन सबका एवरेज वेट चाहिए। ठीक है, देखिए वैसे तो एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं? जितने भी वेट्स है सबको प्लस कर दे और डिवाइडेड बाय 8 कर दे। देखिए इसमें आपको प्लस भी करनी पड़ेगी, डिवाइड भी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। दूसरा तरीका क्या है? आप डेविएशन कर सकते हैं। डेविएशन के लिए देखिए 1.5 kg, इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा?
1.5 kg we can write as 1500 ग्राम. 1.25 kg can be written as 1250 ग्राम. 1.35 kg को हम 1350 ग्राम लिख सकते हैं. बाकी सब ऑलरेडी ग्राम में है, जैसे 750 ग्राम, उसके बाद आपके पास है 950 ग्राम, उसके पास आपके पास है 700 ग्राम. 0.7 kg 700 ग्राम ओनली, 700 ग्राम. 4 kg इज 400 ग्राम एंड 5 kg आपका कितना होता है 500 ग्राम. सबको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया. नाउ एज्यूम करिए कि ये जो जितने भी है उसका एवरेज हम मान के चलते हैं कि ये एज्यूम्ड है कि 1000 ग्राम. एज्यूम्ड, हमने एवरेज एज्यूम किया कि कितना है 1000 है. अभी हर एक में उसका चेंज देखिए. अगर एवरेज आपका 1000 है तो 1500 ग्राम, मतलब जो एवरेज है उसमें से 500 ग्राम ज़्यादा है. ध्यान से देखिए, इसी को डेविएशन कहते हैं. कितना ज़्यादा है 500 ग्राम ज़्यादा है. प्लस लिखेंगे, ज़्यादा के लिए प्लस लिखेंगे, कम होने से माइनस लिखेंगे. 1250 ग्राम मतलब प्लस 250 ग्राम ज़्यादा है. 1350 ग्राम मतलब प्लस 350 ग्राम ज़्यादा है. 750 ग्राम इसका मतलब क्या हुआ 250 ग्राम कम है. ठीक है. 950 ग्राम मतलब 50 ग्राम कम है. 700 ग्राम का मतलब होता है कि 300 ग्राम कम है. 400 ग्राम मतलब माइनस 600 ग्राम कम है. और 500 ग्राम का मतलब होता है माइनस 500 ग्राम कम है. ठीक है. अभी सबको अगर हम प्लस करें, जितने भी डेविएशन है, मेनली क्या है, एवरेज में हम क्या करते हैं टोटल को ऐड करके नंबर से डिवाइड करते हैं, और डेविएशन में सिर्फ डेविएशन को ऐड करके उसको नंबर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज में जो चेंज है वो आ जाएगा. ठीक है, देख लीजिए. तो प्लस 500 यहां पर है और माइनस 500 इधर है. इस ऐड करेंगे तो कट जाएगा. प्लस 250 माइनस 250 कट गया. क्लियर. ये माइनस 300 और माइनस 500 दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 350 होगा, जो प्लस 350 से कट जाएगा. हमारा सिर्फ रह गया कितना माइनस 600 डेविएशन रह गया. ओके. सो माइनस 600 अगर मेरा डेविएशन है, कितने परसेंट में डेविएशन है 8% में डेविएशन है. 8 से अगर मैं माइनस 600 को डिवाइड करता हूं तो माइनस 75 ग्राम का डेविएशन आता है. ठीक है. हमने एवरेज पकड़ा था 1000 ग्राम, जो एज्यूम किया था, उसमें से डेविएशन कितना आया है एवरेज में माइनस 75 ग्राम का. उसमें से माइनस 75 कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपका 925 ग्राम. सो दैट्स वुड बी योर एवरेज 925 ग्राम. गॉट इट. दिस इज द मेथड how you can do or how can solve the sum very easily. Moving into next question. Now we'll be doing question number 2. एक टैक्सी ड्राइवर है जिनकी वीकली अर्निंग्स गिवन है, एवरेज अर्निंग निकालनी है. आपके पास दो तरीके हैं. आप पहले सम करिए, डिवाइडेड बाय 7 करिए. आपको डिवाइड का वो इतना टाइम लगेगा. एक काम कर सकते हैं, आप डेविएशन निकाल लीजिए. इसके लिए आप एवरेज पकड़ सकते हैं. एवरेज हम मान लेते हैं कि 500 डेली इनकम है. डेविएशन देखिए 350 पहले दिन 500 से कितना कम था 150 माइनस 150 रुपये पहले दिन से कम था. दूसरे दिन 470 मतलब 30 रुपये कम है. 510 रुपये ज़्यादा है. तीसरे दिन 550 रुपीज़ मोर. 560 मतलब 60 रुपीज़ मोर. 580 रुपीज़ मोर. और 620 120 ज़्यादा. इसी को अभी हम ऐड कर लेंगे डेविएशन को. इफ़ वी ऐड ऑल द डेविएशन, ठीक है. नाउ 120 अगर हम देखें तो 150 और 30 180 होता है माइनस का. ओके. तो इधर माइनस का 180, 120 और 160 मिलके प्लस का 180 कट गया. अभी सिर्फ प्लस में आ रहा है आपका ये 10 और 50 हो गया 20 और 80 100, है कि नहीं. 50 प्लस 10 60. ओके. और प्लस 80 प्लस का 140 आ रहा है. कितने दिन का डेविएशन था 7 दिन का. हर रोज़ कितना डेविएशन है 20 रुपये का. एवरेज हमने पकड़ा था 500, उसमें से डेविएशन प्लस का 20 है. तो एवरेज कितना आ गया आपका
520। सो दिस इज द वे, दिस वे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको सब प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन डू इन द सेम वे। देखते हैं, बोला एक शॉपकीपर है, देयर इज ए शॉपकीपर हैज़ ए सेल। थोड़ा कैलकुलेशन एवरेज में होता ही है आपका, ठीक है। एक शॉपकीपर है जिनका सेल देखना है आपको, ओके। पहला दिन 5445 का सेल आया, 5445 का सेल है। दूसरा दिन आपके पास 5937 का सेल है। तीसरे दिन 5865 का सेल है और चौथा दिन 6562 का सेल है और पांचवा दिन आपको पता नहीं है, उसे हम x मानते हैं, ठीक है। और एवरेज जो 5 दिन का सेल कितना है, एवरेज सेल है आपके पास 6050, ओके। तो आपको बताना है 5th डे में सेल कितना हुई थी, ओके। एक तो सही है कि 6th जो डे है उसमें 6050 तो मिनिमम ये तो हुआ ही होगा क्योंकि ये तो एवरेज है ही, क्लियर, ओके। अभी देखते हैं पहला दिन, देखिए 5445 ये माइनस का है, माइनस में ही है, तो माइनस कैसे करेंगे? अगर आप एक एक करके माइनस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। आप क्या करिए, 50 ये 40 घटाइए, पहले 50 में से 40 घट गया, 10 बच गया, 10 10 6010 इज देयर। मैंने 40 घटा दिया, 10 रह गया। 6000 में 10 में से 5 घटा दिया तो 6005 रह गया। 50 में से 45 घटाया तो 5 रह गया। अभी 6000 में से 5400 घटाऊंगा, ठीक है, 6000 में से 5400 600 रह जाएगा, ठीक है, तो 605, ठीक है। तो पहला फर्स्ट डे डेविएशन आता है आपका -605 का, पहला दिन -605 का डेविएशन। दूसरा दिन सेम घटाइए, आपको -113 का मिलेगा। तीसरा दिन भी डेविएशन ही है, -185 का मिलेगा। और जो आपका चौथा दिन है उसमें ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, 512 रुपये ज़्यादा है, क्लियर। तो इन चारों दिनों का डेविएशन को अगर मैं प्लस करूं तो इधर 391 -391 कमी है, -391 जो एवरेज है उससे कम आ रहा है। तो ये -391 कब सेल हुआ होगा, 5वां दिन उसमें सेल हुआ होगा, उसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें अगर हमने ऐड किया तो इधर 1 है, ठीक है, लास्ट डिजिट 1 सब में ही है। 9 + 5 इट इज़ 14, 1 के बाद 4 आ रहा है, देखिए 1 के बाद 4 अभी आपको करना पड़ेगा। 14 1 कैरी और ये 4 है, ये 6 है, 6441 ये मेरा एवरेज या फिर 5वां दिन जो सेल हुआ वो आ चुका है। समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए पहले दिन में निगेटिव था, चौथा दिन जो है उसमें प्लस हुआ। हमने जब टोटल किया तो -391 का 4 दिन का क्या आ रहा है, कमी आ रही है। ये 391 जो एवरेज से कमी आ रही है ये कब सेल हुआ होगा, 5वां दिन सेल हुआ होगा। 5वां दिन एवरेज जो है वो तो है ही, उसके साथ ये 391 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट 24 नंबर का एवरेज आपका 43 है। अगर हम हर एक नंबर से m को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एवरेज 38 हो जाता है। एक चीज़ याद रखिए, ये ईच नंबर से आप जो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, whatever you will subtract from each number, the same will be subtracted from average। एवरेज से वही सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि सबका मिलके ही तो एवरेज हो रहा है। द सेम विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एवरेज ऑल्सो, एवरेज से वही सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 43 था, उसमें से m सब्ट्रैक्ट किया और अब नया एवरेज 38 आया, तो 43 पहले था अभी 38 हो गया, तो कितना सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 5 सब्ट्रैक्ट क्या होगा, आंसर मेरा 5 हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट n नंबर ऑफ
n किसी n नंबर्स का एवरेज है 45 है एवरेज, ठीक है। 60% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाई 5, 60%, ये 60% है, 5 से बढ़ाया गया। एंड द रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज्ड बाई, अगर टोटल 100% है, 60% 5 से बढ़ाया गया, ठीक है, हम ऐसे रेशियो ले सकते हैं, 40% को घटाया गया 10 से, ठीक है। तो एवरेज में क्या चेंज आया होगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, जो नया नंबर आया उसका एवरेज क्या होगा। टेक द रेशियो हियर, आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में गिवन है तो आप रेशियो ले सकते हैं। इफ आई टेक द रेशियो तो इसमें कितना आएगा, 3 आएगा, इसमें आपका 2 आएगा, 3:2, क्लियर। तो अभी अगर ये डिविएशन में का एवरेज में लेता हूँ तो टोटल क्या आता है, प्लस का आ रहा है 3 × 5 + 5, 3 × 5, और माइनस का आ रहा है 2 × 10, और नीचे 3 + 2 विच इज़ 5, कितना आया, 3 5 सा आपका 15 है, -10 डिवाइडेड बाई 5, 5/5, ठीक है। ओह यस, 2 10 सा 20 है, माइनस का आएगा 5, तो इसका मतलब जो एवरेज है उसमें -1 की कमी आएगी। पहले एवरेज था 45, अभी हो जाएगा -1, कम कर दिया तो अभी हो जाएगा 44, दैट्स इट, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी कुछ नंबर से उनका एवरेज है 45, 60% उन नंबर का 5 से बढ़ गया, रिमेनिंग जो था वो 10 कम हो गया, मतलब 60% नंबर्स जितने, कितना नंबर से वो तो हमको पता नहीं, 60% नंबर्स को हमने 5 से बढ़ाया और 40% को 10 से घटाया। तो इफ़ आई टेक द एवरेज ऑफ दिस 60 और 40 परसेंटेज रेशियो अगर ले लिया तो 3:2 आता है। इसका मतलब टोटल में क्या चेंजेस आ रहा है वो देखिए टोटल में अगर 3 नंबर का मैंने रेशियो में ले लिया, 3 नंबर का 5 करके बढ़ता है तो 15 बढ़ा, और 2 नंबर का 10 करके कमता है तो 20 कमा, तो अल्टीमेटली चेंजेस क्या रहा है, -5 की कमी, कितनों में कमी, टोटल 5 में -5 करके कमी, मतलब हर एक में -1 की कमी आ रही है। तो एवरेज में हर एक का मतलब वही तो एवरेज होता है, तो एवरेज में 1 की कमी आ रही है, इसका मतलब 44 होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, 49 स्टूडेंट्स का वेट है 53 kg, एक नया स्टूडेंट एडमिट होता है, तब हर एक का एवरेज क्या होता है, 500 ग्राम कम हो जाता है। तो नया जो स्टूडेंट है उसका वेट बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीज प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। ये फॉर्मूला सबसे आसान होता है। अगर न्यू निकालना है, ओल्ड एवरेज अपने पास कितना था, 53 था, न्यू अगर निकालना है, ओल्ड एवरेज था 53, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ तो माइनस करेंगे, कितना डिक्रीज हुआ, 500 ग्राम। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 kg होता है सब में। अभी पहले 49 थे, एक नया बंदा आया तो अभी 50 हो गया, तो 53, 50 × 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 kg होगा, 50 का 1 kg, ये तो 25 kg होगा, माइनस कर दो, 13 माइनस ये कितना होता है, 28 kg। इसका मतलब जो नया बंदा आया उसका वेट कितना है, 28 kg है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये फॉर्मूला हर एक जगह काम आएगा, कहाँ कहाँ, एनी न्यू एडिशन अगर कोई आता है, ठीक है, कोई जाता है या कोई रिप्लेस होता है, स्टिल दिस कैन बी यूज्ड। नया जो बंदा आएगा या गया है, जो बंदा गया है उसका वेट क्या होगा, ओल्ड एवरेज माइनस चेंज, प्लस में भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, वेट और डिक्रीज भी हो सकता है, इनटू फाइनल नंबर, फाइनल मेंबर, क्लियर। 8 स्टूडेंट का एवरेज 48 kg है, अगर 4 स्टूडेंट का एवरेज वेट 44 kg है, ठीक है, और 4 स्टूडेंट का 58 kg है ऑल्सो एडेड, तो 16 का एवरेज वेट कितना होगा, 16 लड़कों का एवरेज वेट आपको बताना है। तो पहले तो डेटा देखते हैं, नंबर्स में गिवन है डेटा। जो आपका 8 स्टूडेंट है
उनका एवरेज दिया है 48, ठीक है, और 4 स्टूडेंट का एवरेज वेट गिवन है 44, बाकी और 4 स्टूडेंट का एवरेज वेट गिवन है 58। इफ़ आई टेक द रेशियो ऑफ दिस नंबर्स, तो रेशियो निकाला तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, ठीक है। नाउ इफ आई टेक चेंजेस क्या आ रहा है वो देखते हैं, वही तो अपने को निकालना है। एवरेज वेट ऑफ 16 स्टूडेंट का निकालना है, वही तो 4 4 8 और 8 16 का निकालो या फिर रेशियो में 4 का निकालो, बात एक ही है, ठीक है। नाउ 44 को हमने माना कि ये अपना एवरेज है, तो पहले वाले में क्या है +4 ज़्यादा है, दूसरे वाले में क्या होगा 0, ये एकदम बराबर है। तीसरे में कितना ज़्यादा है 8 - 4 = 4, 14 ज़्यादा है। तो एक्चुअल में कितना ज़्यादा डेविएशन, टोटल डेविएशन कितना आ रहा है, एक में अगर 4 ज़्यादा है तो 2 में कितना ज़्यादा होगा 8, ऐसा आया 2 × +4, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, प्लस इसमें 14 ज़्यादा है, और 4 लोगों में क्योंकि 1 + 1 + 2 = 4, तो कितना आया 4 और 8 कितना 4 × 2 = 8 आया, और 8 और 14 हो गया 22, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है, प्लस में 5.5। हमने एवरेज पकड़ा था 44, उसमें 5.5 जोड़ दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 49.5। ये अपना आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट, 13 स्टूडेंट का एवरेज है 60 kg। 2 नए स्टूडेंट जिनका वेट 42 kg और 48 kg ऐड किए जाते हैं, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट का नया एवरेज बताओ, ठीक है। ये भी आराम से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट कितने हैं, पहले 13 डेटा देख लेते हैं। पहला डेविएशन मेथड से एकदम आसानी से बनेगा। 13 स्टूडेंट्स है, दिस इज डेटा एंड एवरेज। क्लियर? नाउ 13 स्टूडेंट, उनका वेट कितना है 60 है। 2 नए स्टूडेंट आए हैं, पहला जो स्टूडेंट है उसका वेट है 42, दूसरा और एक स्टूडेंट है उसका वेट है 48। क्लियर? हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो एवरेज है वो 60 ही मान लेते हैं। क्लियर? तो चेंजेस क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें 60 अगर है तो -18 का चेंज है, -18। इसमें -12 का चेंज है, -12 का चेंज है। और कितने बच्चों में? 15 बच्चों में। क्लियर? 18 और 12 हो गया 30, 15 -2 का सब में चेंज होगा। एज्यूम में हमने एवरेज पकड़ा था 60, उसमें से 2 घटाइए, 58 kg नया एवरेज होगा। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अभी। बोला एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स ऑफ डिवीजन ए इज x। ठीक है, 8 स्टूडेंट डिवीजन ए में, ये डेटा पहले देखते हैं, और ये अपना एवरेज है। 8 स्टूडेंट का एवरेज x है। क्लियर? इफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज हाइट 156 सेंटीमीटर अगर फिर से ज्वाइन करते हैं, 4 स्टूडेंट जिनका एवरेज है 156 ज्वाइन करते हैं, तो द एवरेज हाइट ऑफ डिवीजन ए जो है उसका एवरेज हाइट 2n 1/3 बढ़ जाता है। ये ऐड करने के बाद नया एवरेज जो आता है वो होता है आपका x + 2/3। ठीक है, वही है। ये हम बेसिक रूल से ही करेंगे, सबसे आसान होगा। जो नया एवरेज होता है वो होता है x + 2/3। क्यों होता है? क्योंकि एवरेज में चेंजेस आया है, इसलिए। पहले कैसे चेंजेस आया वो देख लेते हैं।
टोटल एवरेज क्या होगा 8 इंटू एक्स प्लस 4 बच्चे नए आए हैं 4 इंटू 156 डिवाइडेड बाई टोटल बच्चे कितने हैं 12। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर सॉल्व करते हैं इसको 8x, इसमें आ रहा है 3x, ठीक है, और 3x प्लस 2/3 और इसमें आ रहा है आपका 8x प्लस 156 400 और 50 4 इंटू 50 कितना हुआ आपका 200 600 और 4 6 24 624, ठीक है 624 होता है और नीचे 12 है, 3 से काट दीजिए 4 आ जाएगा। अभी देखिए 4 3 12x से 8x गया तो 4x बचा, इधर 624 में से 2 गया तो बचा 622, ठीक है इतना ही है। 2 नहीं होगा, ये 8 होगा क्योंकि 4 तो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 8, 624 में से 8 गया तो 616, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 से करेंगे 4 15 60 हो गया 154 हो गया। फाइंड द एवरेज हाइट 154, दैट्स इट। ये आप बेसिक से ही करिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, एवरेज वेट ऑफ 15 पीपल इंक्रीजेस बाय 3.2 kg व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 52 kg। ध्यान से देखिए, when a new person comes in place of one of them, new place comes in place of one of them, जिसका वेट कितने हैं 52 kg, तो ओल्ड द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, न्यू पर्सन का हमने सिखाया था कैसे निकालना है, न्यू पर्सन का वेट ओल्ड पहले कितना था, पहले इन प्लेस ऑफ कितने वजन वाले एक नया इंसान आया, पर पहले वजन कितना था 52 kg, जो पर्सन गया है इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम, एक बंदे को हटा के वो आया है जिसका वेट था 52, तो ओल्ड, ठीक है। इंक्रीज हुआ है तो प्लस, कितना इंक्रीज हुआ है 3.2 kg, ठीक है, और नया नंबर कितना है आपका 15, दैट्स इट। तो 52 इसका कर दो, 15 3 होता है 45 और 15 2 होता है 30, मतलब 48, प्लस कर दो 50 और 40 हो गया 90 100, दैट्स इट। तो बोला था ये फॉर्मूला आपका रिप्लेसमेंट में भी काम आएगा, न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट है 42 kg, वन स्टूडेंट जिसका वेट 42 kg लीव्स द ग्रुप एंड अनदर स्टूडेंट 44 kg वो ग्रुप में आ जाता है। इफ़ द न्यू एवरेज वेट 41.6 है तो देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने लोग हैं। ध्यान से देखते हैं क्या डेविएशन क्या आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी डू नॉट नो। एवरेज वेट था 42, एवरेज वेट था 42, एक बंदा जो है 48 kg था वो चला गया, एवरेज था आपका 42, एक बंदा 48 kg था उसका चला गया, इसका मतलब वो कितना एक्स्ट्रा वेट अपने साथ लेके गया 6 kg, और एक नया बंदा आ गया है जिसका वेट है 44 kg, तो वो भी अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आया है, वेट बिट एक्स्ट्रा लेके आया है 6, जो लेके चला गया वो माइनस में होगा, -6 kg चला गया है एवरेज से, isn't it?
टोटल में से तो चला गया -6 kg, और जो बंदा आया है वो अपने साथ लेके आया है 2 kg एक्स्ट्रा। क्लियर? अच्छा, तो अल्टीमेटली 4 kg का अभी भी कमी है टोटल में, डिवाइडेड बाय n नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, दैट वन वी डोंट नो कितने हैं। एवरेज था 42 kg और नया एवरेज हुआ है 1.6 kg, मतलब 0.4 kg की कमी है, 0.4 kg की कमी है, वही है, दैट इज़ द एवरेज। इतना ही कमी है ना, चेंजेस 0.4 kg की कमी है, अगर ओल्ड एवरेज से माने तो 4 kg की कमी है। अगर ये डेसिमल पॉइंट हटाना है तो नीचे 10 लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस काट दो, n की वैल्यू 10 आ गई, दैट्स इट। क्लियर है? नेक्स्ट, एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए सेक्शन इज 35.5 kg, 12 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 37 kg लीव द सेक्शन। 12 लोग छोड़ देते हैं जिनका वेट 37 था, एंड अनदर 5 स्टूडेंट विथ वेट 40 kg ये ज्वाइन कर लेते हैं, एंड देयर बाय द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सेक्शन बढ़ जाता है 300 ग्राम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द सेक्शन, पहले कितने लोग थे? ठीक है, पहले कितने लोग थे? अब मैं थोड़ा हिंट्स देता हूँ इसमें, आप ट्राई कर सकते हैं। पहले कितने लोग थे? देखिए क्या बोला कि एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स वी डू नॉट नो कितने स्टूडेंट है, 35.5 kg है। ओके, एवरेज वेट। 12 ऑफ देम हुज वेट 37 kg लीव द सेक्शन। 12 लोग जिनका वेट था 37, तो 37 35.5 कितना ज़्यादा है, अपने साथ कितना लेके गए जा रहे हैं, 12 × 1.5 वो अपने साथ लेके गए। क्लियर? और अनदर 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, 5 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। क्लियर है? 5 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, उनका वेट्स इस प्रकार है, जैसे पहला एक बच्चा है 40 kg, इसका मतलब वो अपने साथ प्लस में लेके आया है 35.5, मतलब 4.5 kg वो एक्स्ट्रा ला रहा है, 4.5 kg वो एक्स्ट्रा ला रहा है। ठीक है, 39.5 और 35.5 4 kg एक्स्ट्रा ला रहा है। 38.5 35.5, इसका मतलब ये वाला बंदा 3 kg एक्स्ट्रा ला रहा है। नेक्स्ट है आपका 42 kg, 35.5 में आता है कितना अपना 4.5, और इधर एक्स्ट्रा 2 kg और 6.5, जो सातवां है 47.5। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ला रहा है 12 kg। ये टोटल है, डिवाइडेड बाय आपका n होगा। क्लियर? और जिसके वजह से चेंज क्या आ रहा है, 300 ग्राम एवरेज जो है वो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 300 ग्राम, 0.3 हो गया, 0.3 ग्राम बढ़ चुका है एवरेज में। क्लियर है? ये प्लस का है, प्लस है। ओके, आप अभी कर सकते हैं। देखिए प्लस करते हैं, 12 और 3 15, 15 और 4 हो गया 19, और ये मिलाया तो हो गया 29, 30 kg, 30 kg ये 4 लोग एक्स्ट्रा लेके आए, जो लेके चले गए 12 kg खुद के साथ लेके गए, और 0.5 मतलब 6 kg, 18 kg खुद लेके गए, 18 kg अपने साथ वो लोग लेके गए। क्लियर? 18 kg अगर अपने साथ लेके गए और इधर 30 kg प्लस का है, इसका मतलब 12 kg एक्स्ट्रा है, डिवाइडेड बाय n, 0.3 ग्राम बढ़ गया। इसे अगर मैं 10 कर दूं, ओके, अभी कर सकते हैं आराम से। अभी n का वैल्यू आ जाएगा 12 × 10 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे,
40। ओके, सो एन का वैल्यू 40 आएगा। ऑप्शंस यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, ऑप्शंस आप ठीक करके लिख लेना। एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इन ए ग्रुप 76 kg है, ठीक है। किसी एक ग्रुप में एवरेज वेट ऑफ सम, किसी एक ग्रुप में कुछ लोगों का एवरेज वेट 76 है। 15 पर्सन्स विथ एवरेज वेट ऑफ 72 kg, 15 लोग एवरेज वेट कितना है 72 kg ज्वाइन द ग्रुप, और 5 पर्सन विथ एवरेज वेट ऑफ 84 kg लीव द ग्रुप, ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन्स इन द ग्रुप इन बोथ केसेस इज द सेम। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने लोग थे। ओके, देखिए आपको चेंज में देखना है, डेविएशन देखनी है। पहले एवरेज कितना था 76, क्लियर। और अभी 15 लोग आए हैं जिनका एवरेज वेट है 72 kg, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब में 4 kg करके कम है, 4 kg करके कम है, हो गया, इंटू 15 डिवाइडेड बाई, ये जो कमी होगी ये सब में बटेगा, है कि नहीं। पहले कितने लोग थे वो हमें पता नहीं, हमने मान लिया n, और अभी और 15 जुड़ गए हैं, क्लियर। ये जो होगा वही बोला, द एवरेज वेट ऑफ द पर्सन्स इन द ग्रुप इन बोथ केसेस इज द सेम। दूसरे में ये बोला जा रहा है कि 5 लोग ग्रुप को छोड़ के चले गए, 5 लोग क्या किया, ग्रुप को छोड़ के चले गए। 84 kg करके इनका वेट था, तो एवरेज 76 था, 84 मतलब 8 किलो ज़्यादा था। 5 लोग, 5 इंटू 8, सब पहले मान लेते n लोग थे, अभी 5 लोग चले गए, क्लियर, दैट्स इट। यही तो चेंजेस हुआ। अभी हम n का मान निकाल सकते हैं आराम से, देखिए आराम से क्या कर सकते हैं। ये हो गया 60n, isn't it? या फिर डायरेक्ट ऊपर ऊपर काट सकते हैं ना, काट लीजिए, 4 से इसको काट दो, 2 हो गया, 5 से इसको काट दो, 3 हो गया, क्लियर। अभी इधर है आपका थ्राइस n और इधर हो गया ट्वाइस n, n का वैल्यू आ गया, इधर हो गया 30, इधर हो गया 15, दैट इज 15। फिर से देखते हैं, थ्राइस n माइनस 15, ट्वाइस n प्लस 30, दैट इज n का वैल्यू आ जाएगा 45, दैट्स इट, 45 आ गया, क्लियर। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स, 10 दोस्तों की एवरेज एज 27 है। इफ़ वन फ्रेंड लीव्स द ग्रुप, एक बंदा ग्रुप छोड़ के चला गया, एवरेज एज 25 हो जाता है। आपको बताना है जो फ्रेंड चला गया है उसका एज, उम्र बताना है। देखिए ये तो आसानी से भी कर सकते हैं और अपना वो वाला मेथड से भी कर सकते हैं, आसानी से किया जा सकता है, वेरी इजी। पहले 27 थे एवरेज, एवरेज क्या था 27, अभी एवरेज कितना हो गया 25, क्लियर। पहले दोस्त थे 10, अभी हो गए हैं 9, क्लियर। अब बोले जो बंदा चला गया है उसका वेट बताओ। देखिए एक तो देखिए एक कॉमन सा चीज़ है, जो चला गया है उसका 27 तो अपने साथ वो लेके गया, और सब में से जो रह गए हैं उनका भी 2 kg खुद लेके गया, 2 कम गया ना, तो अल्टीमेटली 9 इंटू 2 18 kg कितना आता है आपका 45 kg। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। आप चाहो तो वो मेथड भी लगा सकते हो, न्यू उसका क्या, ओल्ड एवरेज जो 27 है, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज कितना 2 kg का माइनस कर दो। अभी नए लोग कितने हैं, ठीक है, न्यू मेंबर कितने हैं आपके,
वो देख लो। नए मेंबर 9 है, 18। हाँ, ये फॉर्मूला से ये वाला होगा नहीं। जो फ्रेंड चला हु लेफ्ट द ग्रुप, न्यूली एडेड वाला तो कर सकते हैं हम लोग, पर जो लेफ्ट द ग्रुप के लिए ये मेथड काम नहीं करेगा फॉर्मूला। आप ये वाले से ही कर लिए, एकदम आसान है। पहले 27 था, अभी 25 हो गया, मतलब 2 kg करके कम गया, इंसान भी कम गया। 18 kg कैसे कमा? वो 18 kg उसका ज़्यादा था, 27 तो उसका था ही, 18 kg ज़्यादा था। 27 + 18 45 kg। दैट एवरेज ऑफ एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 13 मैन इज 55 ईयर्स। 13 आदमी 55 साल, डेटा है 13 आदमी और एवरेज एज कितना है 55। 2 men leave the group and the average age of the group increases by 1 year. What is the average age of 2 men who left the group? ठीक है, क्या बोला कि 2 बंदा चले गए तो अभी बचे कितने? 11 लोग। क्लियर? इसके वजह से 2 लोग जो चले गए, इसके वजह से क्या हुआ कि सबका 1 साल बढ़ गया है, तो अभी नया एवरेज हो गया 54। हो गया। क्लियर? नया एवरेज हो गया 54। अच्छा, देखिए यहां पर चेंजेस क्या आ रहा है। पहले 13 लोग थे, अभी 11 लोग हो गए। पहले इधर 55 था, अभी 54 हो गया। आप टोटल में चेंज करके भी 2 लोगों का एवरेज निकाल सकते हो, इजंट इट? पर डेविएशन अगर देखें, डेविएशन भी देख सकते हैं। जो 2 बंदे गए हैं उनके वजह से चेंजेस क्या आ रहा है, उनके वजह से ये 11 लोगों का 1-1 kg बढ़ गया है, मतलब 11 kg इंक्रीज्ड। 11 kg तो बढ़ गया, 11 kg बढ़ गया। और जो 2 बंदे गए हैं अपने साथ, ये 55 तो लेके ही गए होंगे, isn't it? ये 55 तो अपने साथ लेके गए, दैट मस्ट। क्लियर? तो 55 × 2 ये तो है ही, 55 × 2 ये 2 बंदे अपने साथ लेके गए। लेकिन ध्यान से देखिए, इसकी वजह से जो रह गए उनका एवरेज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो बंदे गए हैं उनका एवरेज से कम था। क्लियर? उनका एवरेज से कम था। समझ में आ गया? एवरेज से क्या था? कम था। कितना कम था? ये 11 kg कम था। तो -11 कर दो, /2 कर दो, जो नए 2 बंदे हैं उनका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, 110 से 11 गया, 110 से 11 गया तो हो गया आपका 99, /2 करेंगे 48.5। क्लियर? दैट्स माय आंसर। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ 45 मेंबर्स 39 है। लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट ए नंबर 65 वाज मिसरीड एज 56। इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या करना है, बड़ा ही आसान है, आसान तरीके से कर सकते हैं। जो गलत किया है उसको घटाओ और जो सही है उसको जोड़ो, मतलब जो गलत है उसको घटा दो, जो सही है उसको ऐड कर दो। क्लियर? अच्छा, तो देखो एवरेज एज ऑफ 45 नंबर्स 39 था। लेटर ऑन ये पता चला, डिटेक्ट किया गया कि एक नंबर 65 को मिसरीड किया गया है 56। तो -56 करो, +65 करो, जोड़ना चाहिए था और ज़्यादा। तो कितना हुआ? 5, ये 0, -56 ना, 56, 65 से ये करो, कितना हुआ? 9 +9,
ये 9 ज़्यादा होगा, इज़न्ट इट? ये जो 9 है ये ज़्यादा होना चाहिए था। क्लियर? कितनों में ज़्यादा होना चाहिए था? 45 में ज़्यादा होना चाहिए था। क्लियर? तो 1/5 का मतलब होता है 0.2, तो इसका मतलब जो एवरेज है 39 उसके साथ 0.2 ऐड हो जाएगा, आंसर वुड बी 39.2। क्लियर? While finding the average marks of class, because marks were wrongly entered as 98 in place of 89, 89 की जगह 98 लिख दिया। Due to this error, the average marks of the class were 0.25 more than the actual average. What is the number of students in the class? क्लास में स्टूडेंट्स कितने थे? देखिए चेंजेस क्या आ रहा है, लेट अस सी। रॉन्गली एंटर्ड हुआ -98, होना चाहिए था 89। यही ये टोटल में बढ़ता, टोटल जो सब्जेक्ट्स या स्टूडेंट्स है उसमें बढ़ जाएगा जो चेंजेस आ रहा है, डिवाइडेड बाय n। इसके वजह से 0.25 ज़्यादा हो गया। 0.25 ज़्यादा मतलब प्लस। क्लियर? ये चेंजेस क्या आ रहा है? दिस इज 9 -9 डिवाइडेड बाय n। नाउ 0.25 वेयर मोर ज़्यादा हो गया, तो अभी क्या करना पड़ेगा? कम होगा। अभी चेंजेस आ रहा है तो क्या होगा? ये कम होगा, माइनस और माइनस कट गया। ओके, अभी अगर अपने को वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देख लीजिए। हाउ वी कैन फाइंड 0.25, इसको अगर डेसिमल पॉइंट हटानी है तो इधर 2 जीरो लगाएगा। 25 दिस इज 4, n का वैल्यू आ गया 9 4 36। क्लियर? क्योंकि 0.25 ये रॉन्गली हमने ज़्यादा एंट्री किया था, इसलिए 25 क्या हो गया? एवरेज बढ़ गया। अभी अगर सही एंट्री करेंगे तो एवरेज क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कम हो गया तो एवरेज माइनस करेंगे। राकेश एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता है जिसमें 50 फैकल्टी मेंबर्स हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 35 फैकल्टी मेंबर ये है। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अदर 15 फैकल्टी मेंबर इफ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 50 फैकल्टी मेंबर इज 30,000। ये तो आसान ही है, एकदम आसान मान सकते हैं। ठीक है, 50 फैकल्टी मेंबर है जिनका एवरेज पहले 35 का कितना है? 37,500 है, और 50 फैकल्टी मेंबर का फाउंड टू बी सैलरी जो एवरेज है मंथली सैलरी 30,000 सबका, ये एवरेज है। क्लियर? 35 का आपका 37,500 है। 35 का 37,500 है। तो इसमें आपको देखना है कि कितनी ज़्यादा है। 7,500 करके ज़्यादा है इंटू 35, इनका ज़्यादा है। हो गया? तो अभी कह रहा है जो रिमेनिंग व्हाट विल बी द मंथली सैलरी ऑफ 15 फैकल्टी में, और 15 लोग बचे हैं उनका मंथली सैलरी एवरेज क्या होगा? इजंट इट? क्या होगा? ध्यान से देखिए। 35 का 7,500 करके ज़्यादा है। क्लियर? जितना पैसा ये 35 लोगों का 7,500 जो ज़्यादा है, वही बाकी जो 15 रह गया उनका कम होगा, तभी जाके तो एवरेज आपका 30,000 होगा। ओके, तो डिवाइडेड बाय 15 कर दीजिए। 15 ये 5,500 हो गया। तो 35 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2, ये हो गया 17, 1,750 रुपये। इसका मतलब हुआ कि 1,750 रुपये
व्हाट विल बी द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द अदर 15 फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, 1750 रुपये उनका कम होगा। वेट 1750 नहीं, 5 5 सा 25, 2 कैरी, 5 3 से 15 प्लस 2 17, 2 जीरो आएगा ना, 17,500 रुपये हर एक का कम होगा। क्लियर। तो 30,000 एवरेज है, 17,500 माइनस कर दो, कितना आता है 12,500। जो अभी 15 लोग बचे हुए हैं उनका एवरेज सैलरी कितना होगा 12,500। क्लियर। को सजेस्ट करूंगा कि आप टोटल से कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए, एक बेसिक मेथड से भी आसानी से कर सकते हैं। आप मान के चलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो वर्कर है वो n है। ठीक है, तो 7 टेक्नीशियन हैं, उनका एवरेज मंथली सैलरी है 18,000। ठीक है, ये टोटल सैलरी इनका आ गया, प्लस जो रिमेनिंग है हमने n माना था, n माइनस 7, उनका है 6,800 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है n, बराबर हो गया आपका 7,500। यही है एवरेज। क्लियर। इस मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। हो गया। सो इस मेथड से कैसे निकालेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है। 7,500 ओके, 18 सत्ते, 18 छिक होता है 108, 18 सत्ते होता है 126। ठीक है, 126, इसके साथ 3 जीरो आ गया, और प्लस 6,800 n माइनस आप क्या कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 आएगा, 7 8 सा 56, 5 कैरी, 7 6 सा 42 प्लस 5 47, नीचे तो अपना n ही है। 7,500 n से 6,800 n माइनस गया तो इधर आता है आपका 700 n, और यहाँ पर बचेगा आपका 2 जीरो तो कटिए, 2 जीरो तो गया, आप 10 से 6 गया, 4 आ गया, इधर आ गया आपका 15, 15 से 7 गया, ये 8 आ गया, और 11 से 4 गया, 7 आ गया, 78400, 2 जीरो कट गया, 7 का कितना 100, 7 कम 7, 7 कम 8, 11 देख लीजिए, जो वही आंसर रहेगा। ओके, 14 112, n की वैल्यू आ गई 112। क्लियर। ये बेसिक से करिए, बेसिक से ही अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर्स। पहला 2 डिजिट इवन नंबर क्या होता है वो देखिए, पहला 2 डिजिट भी चाहिए और इवन नंबर क्या है 10, दूसरा है आपका 12, और लास्ट 2 डिजिट इवन नंबर होता है 98। सबका क्या चाहिए हमें, सम चाहिए। इसके लिए हम लोग एपी यूज़ करेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें 2 फॉर्मूला यूज़ होगा, एक तो सम का, एस ऑफ एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर। और n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग a ऑफ n का वैल्यू यूज़ करेंगे, a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a ऑफ n मतलब लास्ट टर्म विच इज़ 98 इक्वल टू a अपना फर्स्ट टर्म 10 है, प्लस n वी डो नॉट नो -1, d कॉमन डिफरेंस जो 2 है। 98 से 10 गया तो 88 होता है, इधर ट्वाइस n है -2 इधर आया तो +2 हो जाएगा विच इज़ 90, ट्वाइस n का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 45। क्लियर। n का वैल्यू आ गया 45। वही n का वैल्यू इधर अगर हम पुट कर दे तो 45 डिवाइडेड बाई 2, a प्लस एल, फर्स्ट टर्म हमारा है 10 और लास्ट टर्म 98, 108 हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं तो 54। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 45 इंटू 54, 45 इंटू 54। आप वैदिक रूल अप्लाई कर सकते हो। 5 4 ज़ा 22 कैरी, 4 4 ज़ा 16, और इधर हो गया 5 5 ज़ा 25, 16 और आपका 25 होता है 41 प्लस 2 43, 4 कैरी, 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 23, 23, ये 2430, 24
5 4 से 20, 2 कैरी, 4 16, ओके 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 25 और इधर होता है 16 विच इज़ 41, 4 कैरी होता है, 2430, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है? एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 तक ऑड नंबर, तो पहला ऑड नंबर 1 आता है, दूसरा है 3 अप टू 99 तक जाएगा। सेम मेथड में आप कर सकते हैं। क्लियर? सेम मेथड यूज होगा। एवरेज ऑफ 7 कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दिस नंबर्स? सबसे छोटा नंबर क्या है? 7 कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो बोला गया है कि 17 कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज 41 है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग दिस? स्मॉलेस्ट नंबर देखिए, हमें तो पता नहीं, हम लोग मान लेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर x है, तो उसके बाद नेक्स्ट कंसिक्यूटिव नंबर कैसे आएगा? x प्लस 1, लाइक दैट इट वुड गो, एंड लास्ट जो नंबर आएगा वो आएगा x प्लस 17, इजंट इट? लास्ट वाला नंबर, क्योंकि पहला नंबर x है, तो लास्ट नंबर आएगा x प्लस 16, क्योंकि 17 आने से तो 18 नंबर हो जाएंगे, लास्ट नंबर वही आएगा। ओके, यही नंबर है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, टोटल है कितना? 17 है, डिवाइडेड बाय ये टोटल है, इन सबको प्लस किया, डिवाइडेड बाय 17 किया, तब अपना आता है एवरेज 41। क्लियर? ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, ये x जो प्लस होगा 17 टाइम्स ये प्लस होगा, दैट इज 17x। क्लियर? प्लस ये जो 1 से लेकर 16 तक सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डू रिमेंबर। ठीक है, तो 16 नेचुरल नंबर्स का क्या हो जाएगा? 16 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 136, तो 17x प्लस 136, और ये 17 और 41 इसे हमने जब मल्टीप्लाई किया, यह आ गया आपका 697। क्लियर? 17x का वैल्यू माइनस करेंगे तो कितना आता है आपका? 561, और x का वैल्यू लेंगे तो आ जाएगा 33। क्लियर? 87.5 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर ये है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर ये है। थर्ड नंबर बताइए, थर्ड नंबर बताइए, आराम से कर लेंगे। 5 नंबर का एवरेज 87.8 है, तो ये बीच वाला नंबर, इसे 87.8 पकड़ लो। पहले जो 2 है उनका 2, ये 5 नंबर का एवरेज है। क्लियर? पहले 2 का है 81.5, ठीक है, और बाद में जो लास्ट 2 नंबर्स ये उनका है 93.5। तब डेविएशन देख लीजिए, डेविएशन चेक कर लो। 87.5 से कितना कम है? 0.3, 7 माइनस 8.3 कमी है यहाँ पर, 8.3 कम है, माइनस में है। और इसमें अगर देखें तो प्लस में आ रहा है, कितना? 5, 15 से 8 गया तो 7 आ गया, पॉइंट लगा दो। 12 से 7 गया तो 5 आ गया। क्लियर? इधर 5.7 ज़्यादा है 2 में, ठीक है, और इधर 2 में 8.3 कम है। क्लियर? तो देख लो अल्टीमेटली कितनी कमी आ रही है, -8.3 -5.7, इसमें से इसे माइनस कर दो। -13, 13 से 7 गया तो कितना आया? 6, और 7 में 5 गया तो 2, -2.6 की कमी आ रही है। ठीक है, -2.6 की कमी आ रही है, किन में? 4 में, ये चारों में ही कमी आ रही है -2.6 की। अल्टीमेटली कमी है, ये चारों का एवरेज हमने जो देखा ये कमी है, तो इसमें ये 5 वाला जो नंबर है उसमें ये ज़्यादा होना पड़ेगा, है कि नहीं? ये ज़्यादा होना पड़ेगा। क्लियर? तभी जाके तो एवरेज 87.8 है वो हो जाएगा। जो थर्ड नंबर होगा ये अल्टीमेटली ये जो -2.6 है इसे वो बियर करेगा ना, ये 2 कट गया, अल्टीमेटली -2.6
2 में आ रही है ना कमी, इंटू 2 होगा, तो 2 4 और 12 5.2, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आता है, इसके साथ जब 5.2 ऐड किया जाएगा तो आ जाएगा 93। सो तीसरा वाला नंबर हो जाएगा आपका 93। क्लियर है। अभी कुछ क्वेश्चंस आर देयर, आप चाहो तो कर सकते हो। क्लियर, सेम है, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एक क्वेश्चन हम कराएंगे ज़रूर। ओके, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर 28। ठीक है, क्या बोला कि 6 चिल्ड्रन वेंट टू बाई सम चॉकलेट। 6 बच्चे कुछ चॉकलेट खरीदने गए, 5 बच्चों ने 10 रुपये करके खर्चा किया। 5 बच्चों ने 10 रुपये करके खर्चा किया, तो 5 × 10 उन लोगों ने खर्चा कर लिया है। प्लस जो छठा बच्चा है उसने 5 रुपये ज़्यादा खर्चा किया, देन द एवरेज एक्सपेंडिचर। एवरेज एक्सपेंडिचर अपने को पता नहीं है, इसलिए एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स पकड़ते हैं। ठीक है, छठा बच्चे ने क्या बोला कि जो 6th बच्चा था, मतलब ये तो एक ही बच्चा है, उसने एवरेज से 5 रुपये ज़्यादा खर्चा किया। एवरेज x है तो उसने खर्चा किया होगा x + 5। ये टोटल आ गया डिवाइडेड बाय 6। कैलकुलेट करते हैं 6x, यहाँ पर 50 और 5 55। ठीक है, इधर 6x से x गया तो आ गया 5x, x की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड, तो 50 रुपये तो किया ही है, और जो छोटा बच्चा है उसने x + 5 मतलब 11 + 5 16 रुपये और खर्चा किया, तो टोटल खर्चा हो गया 66। क्लियर है। सो दैट्स इट। बाकी आप लोग खुद लगा सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन खुद देख लेना एक बार। ओके, क्वेश्चन देख के ट्राई करिए। ये PDF 3 वीडियो ख़त्म होगा, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट, हैव ए गुड डे।